डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं वीनस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड के थिक वाइट और येलोइश क्लाउड से मिलकर के बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कार बैटरीज के अंदर किया जाता है और इसे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है। स्वागत है आपका मोटिव ऑफ मोटिवेशन पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और साथ ही जानेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी और साथ में जानेंगे पीएच स्केल के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के साथ। तो इसमें भाई आपको इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, आपको लेना है एक बीकर और इस बीकर के अंदर लेना है एक रबर कॉर्क, ठीक है। और इस रबर कॉर्क के अंदर आपको लगाना है 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे लेना है आपको रबर कॉर्क और इसमें लगाना है 2 इलेक्ट्रोड, ठीक। इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देना है वायर की मदद से एक बैटरी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे हम एक बल्ब और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर एक स्विच। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ, ठीक है। हमें सैंपल में बोला गया है हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज और एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे और उसे इस बीकर के अंदर भर देंगे, ठीक है। और इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर बीकर के अंदर डालने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या बल्ब ग्लो होता है या नहीं। तो हम देखेंगे बल्ब ग्लो होने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो HCl है ये आयंस में ब्रेक होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो चालू करते हैं तो जो HCl है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। और इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो तभी होता है अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो हो या फिर आयंस का फ़्लो हो। इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे H2SO4 के साथ। तो क्या उस केस में बल्ब ग्लो होगा? बिल्कुल सही, इसके केस में भी बल्ब ग्लो होगा क्योंकि H2SO4 भी आयंस में ब्रेक होगा और ये हमें देगा H+ आयन और HSO4 नेगेटिव आयन। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ। जब हम इसमें ग्लूकोज का लिक्विड डालेंगे या अल्कोहल का लिक्विड डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा? तो आप देखेंगे इस केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं ये आयंस में ब्रेक नहीं होते, ये आयोनाइज नहीं होते। और जब आयंस का फ़्लो नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे आपको इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप इसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप बेसिस के साथ करेंगे तो क्या बेसिस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? तो जी हाँ, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि बेसिस भी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं जैसे एसिड्स करते हैं, क्योंकि बेसिस भी आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे सपोज अगर आप NaOH लेंगे तो NaOH Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि जो एसिड और जो बेस होते हैं ये सभी जो होते हैं वो आयंस में ब्रेक होते हैं। और सभी एसिड्स और सभी बेसिस में कॉमन क्या है? तो अगर आप गौर से देखें तो अगर हम किसी भी एसिड को लें और उसको आयंस में ब्रेक करें तो आयंस में ब्रेक होकर के हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे आप एसिटिक एसिड ले लें CH3COOH, तो ये भी आयोनाइज होकर के हमें क्या देगा? CH3COO नेगेटिव
प्लस H पॉजिटिव आयन। अगर हम बेसिस की बात करें तो सारे बेसिस जो होते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होकर के Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव आयन देता है। ठीक है, इसका मतलब कि सभी बेसिस जो होते हैं वो आयनाइज होकर के हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं और सभी एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी भी हमें यही बताती है कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनाइज होकर के जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड होते हैं और जो OH आयन देते हैं वह बेस होते हैं। अब हम एक बात और समझते हैं कि जो एसिड और बेसिस हैं ये आयनाइज जो होते हैं क्या ये वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं? तो इसको समझने के लिए भी हम चलते हैं NCERT की शरण में और रेफ़र करते हैं एक्टिविटी 2.9 को। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ड्राई लेना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसमें लेना है लगभग 1 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड और इसके अंदर डालना है हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डालना है। इसके बाद हम इसे कॉर्क लगा करके पूरा एयर टाइट कर देंगे और यहाँ से निकालेंगे एक डिलीवरी ट्यूब और इस डिलीवरी ट्यूब से एक ड्राई गैस निकलेगी। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन सी गैस निकलेगी? तो देखिए हम रिएक्शन करके देखते हैं। तो देखिए हमने लिया NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में क्या निकलेगा 2HCl गैसियस फॉर्म में निकलेगा और ये बिल्कुल ड्राई गैस होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से निकलेगा। अब हम क्या करेंगे ये पता लगाने के लिए कि क्या एसिड और बेसिस जो होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही आयोनाइज होते हैं या वाटर की प्रेजेंस में ही अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं, ये जानने के लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेके आएंगे। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि किस कलर का लिटमस पेपर लाएंगे हम? बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल सही जवाब। हम यहाँ पर लेकर आएंगे ब्लू कलर का लिटमस पेपर, क्योंकि HCl क्या है, एसिड, और एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये जो लिटमस पेपर है ये हम बिल्कुल ड्राई लेकर आएंगे और यहाँ से जो गैस निकल रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस, यह भी क्या है, ड्राई। तो अब आप गैस करें कि क्या ये HCl गैस इस लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर पाएगी या नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब, ये इसके कलर को चेंज नहीं करेगी। कारण बता सकते हैं आप? इसका कारण है कि ये पेपर था ड्राई, इसमें नहीं है बिल्कुल भी वाटर और बिना वाटर के जो एसिड्स होते हैं वो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और इस ड्राई लिटमस पेपर को हम रिप्लेस कर देंगे मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ। हम अब मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर जैसे ही आएंगे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये HCl वाटर के कांटेक्ट में आती है तो HCl हो जाता है आयोनाइज और टूट जाता है H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। एक चीज़ और याद रखें, अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अकेला नहीं रह सकता है। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, वाटर के साथ जब HCl वाटर के कांटेक्ट में आता है या कोई भी एसिड कांटेक्ट में आता है तो एसिड हमेशा आयंस में टूट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और बनाता है H3O पॉजिटिव आयन।
और साथ में निकल जाता है Cl नेगेटिव आयन। तो ये H3O पॉजिटिव आयन के रूप में वाटर के अंदर रहता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इट इज़ नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी प्रकार से बेसेस भी जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं और वाटर में जो OH आयन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। और जब हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा कि जो एसिड और बेसेस होते हैं वह केवल वाटर की प्रेजेंस में ही अपना इफ़ेक्ट शो करते। अभी तक हम इतना तो जान चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है ये हम पता कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स का। लेकिन कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये पता हम कैसे लगा सकते हैं, और ये पता हमें चलता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और OH आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर देता है। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में मेज़र करने के लिए हम यूज करते हैं pH स्केल का। तो pH स्केल जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए pH स्केल जो वर्ड है इसको सबसे पहले ऐसा माना जाता है सोरेन सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में सबसे पहले इस pH स्केल को डिज़ाइन किया था, इन्वेंट किया था, और 1924 को इस स्केल को रिवाइज किया गया था। इस pH में जो P वर्ड है, इस P वर्ड जर्मन लैंग्वेज के वर्ड पोटेंज से लिया गया है। जर्मन लैंग्वेज का वर्ड P फॉर पोटेंज होता है, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, और H का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि pH स्केल क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को पता लगाने की एक स्केल होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है जितना ज़्यादा होगा pH उतनी ही कम होगी, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो pH ज़्यादा होगी। ठीक है, pH जो होती है जनरली हम इसके लिए एक पेपर का यूज़ करते हैं जिसमें के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स भरे होते हैं, और पेपर जो होता है वो अलग अलग pH पर अलग अलग तरह का कलर देता है। उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं pH को। ठीक है, अब जो pH होती है वो 0 से लेकर के 14 तक हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो pH स्केल है, pH स्केल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन के। इसे आपको याद करना आसान हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH स्केल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब देखें आप हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे ये ग्राफ टाइप में ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने एक डायगोनल बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर जो pH होगी वो कितनी होगी, 7। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 14 तक। ठीक है, यहाँ पर ये जो है, ये जो शो कर रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये जो स्पेस है, दिस इज शोइंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड दिस एरिया इज शोइंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और OH आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है
यानी कि एसिड है या बेस है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसे आपने किस में डिजोल्व किया हुआ है, पानी में। तो उसमें दोनों तरह के आयन्स हैं, H+ आयन भी होगा और OH आयन भी होगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि जो वाटर है, वाटर भी तो आयोनाइज होता है, तो वाटर आयोनाइज होकर के क्या देता है, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अब वाटर के अंदर दोनों तरह के आयन्स हैं, लेकिन अगर आपने वाटर के अंदर, ये मान लो वाटर है, वाटर के अंदर दोनों तरह के आयन हैं, अब इसमें अगर आपने एसिड डाल दिया तो एसिड आयोनाइज होकर के क्या देगा, H+ आयन। तो किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन में आपने डाल दिया बेस, तो किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और OH का कम है, तो यहाँ पे pH क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे pH 0 है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, pH इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जाकर बिल्कुल कम हो जाता है, यहाँ पर pH कितनी हो जाती है, 14। और यहाँ पे देखें जैसे जैसे pH बढ़ती जा रही है, OH आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो pH स्केल जो है वह क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए यूज़ की जाने वाली एक स्केल है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, यहाँ तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।